ताल्लुक आपका हुजूर से वही मेरा भी है। पूरी उम्मत का सिर्फ एक ही ताल्लुक है कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी। तो आला हज़रत सरकार क्या कहते हैं? वो जो न थे, जोर से वो जो न थे, वो जो न हो। सुने, हमें तो मेहनत करनी ही है, लेकिन आप भी इतनी जोर से बोलो कि गले बैठ जाए। समझ गए ना मेरी बात? इतनी जोर से बोलो कि गले बैठ जाएं। गले में आवाज बैठ जाए। अगर माँ पूछे बेटे क्या हुआ, कहना माँ रात हुजूर की महफिल सजी थी, देने को कुछ नहीं था, आवाज उनके नाम पे लौटा के आ गया। और याद रखिएगा, हमारी महफिलों में सिर्फ हम ही नहीं आते, वो भी आते हैं जिनको नहीं आना चाहिए। और वो यहाँ सीखने के लिए नहीं आते, वो यहाँ टार भार लेने के लिए आते हैं। उनके हाथों में कलम भी होते हैं, वो नोट भी करते रहते हैं, सिर्फ वो ये देखने आते हैं कि उम्मत जिंदा है कि मुर्दा है। और जब मिंबर से ये बात कही जाती है ना, कहो सुभान अल्लाह, तो कह रहे हैं सुभान अल्लाह, तो वो लिखता लिखो ये कौम मुर्दा हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूं, जब बात हुजूर की आए ना, तो धक्के का इंतजार न किया करो। इस इश्क में उछल के हुजूर की मोहब्बत में सुभान अल्लाह कहा करो कि लोग लिखने पे मजबूर हो जाएं कि हुजूर की उम्मत गुनाहगार तो हो सकती है मगर गद्दार नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि वो लिखे इस बात को जाकर के कि हाँ ये खड़े होकर पेशाब कर लेते हैं, ये नंगे सर पानी पी लेते हैं, इनके चेहरे हुजूर की तरह नहीं है, इनके लिबास मुस्तफा जैसे नहीं है, लेकिन धोखे में नहाना। आज भी जब उनकी अजमत की बात आती है ना, तो बड़े पीछे रह जाते हैं, छोटे छोटे आगे निकल जाया करते हैं, छोटे बच्चे आगे निकल जाया करते हैं। क्या टाइम हो रहा है अभी? है ना 12:30। खड़ा हो ना बेटे, खड़ो जल्दी जल्दी खड़ो। किस साल का बच्चा है? 8 साल का होगा। तू खड़ो बेटे, जल्दी खड़ो, टाइम कम है मेरे पास, खड़ा हो जा। ये छोटा वाला पीले वाला, ये क्या साल का होगा? 7 साल का होगा। बैठ मेरे लाल, मुझे एक बात बताओ, ये तू खड़ो बेटे, माशाल्लाह। ये बच्चा देखो, मैं सबसे पहले तो इनके माँ बाप को मुबारकबाद पेश करूं कि तुम नस्लों को ऐसे परवान चढ़ा रहे हो कि जब हमारे जैसे कब्रों में होंगे ना, तो ये लोग निकल के मैदान में आएंगे। और कोई आके कहेगा ना मिलाद शिरक है, ये चंद मौलवियों की पैदावार है, तो ये गरिबान पकड़ के कहेंगे मुंह बंद कर, हम तो बचपन से मदीने वाले का मिलाद मनाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रसूल आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मैं बता दूं, जिस जमीन पे ऐसी शख्सियतों की सरपरस्ती हो, तो फिर नस्लें ऐसी ही हुआ करती हैं। फिर नस्लें ऐसी ही हुआ करती हैं। कितने बज रहे हैं? शुक्र है सुन्नी के मुंह पे कभी 12 नहीं बजे। वाह जिंदाबाद 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 है ना जी? कभी 12 नहीं बजते, कभी 12 नहीं बजते। 12 उनके मुंह पे बजते हैं जिनको 12 से ताल्लुक ही नहीं है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। तवज्जो है ना? खैरियत है आप लोग? अगली बात कह दूं, बड़ी बात कहने लगा हूं भाई। ये हमारे भाई हैं, तो एक इनके भाई हैं, क्या नाम है? जीशान साहब। आपका नाम क्या है? नसरुद्दीन भाई। ये दोनों भाई मिले, कहने लगे शुक्र है रब का 7 साल से हुजूर का मिलाद मना रहे हैं। तो ये जलसा 7 साल से हो रहा है ना? मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन मैं पलट के पूछूंगा, क्या मिलाद खत्म होगी तो सबको 500-500 रुपए मिलेंगे? नहीं ना, 1-1 किलो मिठाई का डब्बा। ये बच्चे जिन्हें सोना चाहिए था रात के 12 बजे, वो देखो छोटी सी हमारे घर की कलियां बैठी हुई हैं।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, बेटियां बैठी हुई हैं छोटी छोटी, और इन्हें आगे होना भी चाहिए। ये बता रही है उन जानवरों को जो मदरसे में पढ़ने का दावा करते हैं, जो कहता मैं फला दारुल उलूम से सनद लेके आया हूँ, मैंने फला मकतब से सनद ली है। मैं कहता हूँ तू पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि लिखा पढ़ा है। पढ़े लिखे ऐसे नहीं होते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जिनके नस्लों में एक पढ़ा लिखा होता है, उनकी नस्लों के बच्चे ऐसे होते हैं कि बड़े तो बड़े हैं, बच्चे भी कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का जिंदा दिल मुसलमान हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो है सारे लोगों की है, बताएंगे नसरुद्दीन भाई। बाद में 1 किलो मीठा मिलना है, बोलो नहीं ना? 2-4 तसले बिरयानी, कुछ नहीं ना? फिर ये बच्चे क्यों बैठे? इन्हें तो सोना चाहिए था। चलो बच्चों से ही पूछ लें, मेरे लाल तुम बताओ क्यों बैठे हो? मेरे लाल तुम बताओ क्यों बैठे हो? तो बच्चों का जवाब होगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बच्चों का जज्बा हमारी कौम। बेशक बेशक। और लोग होते हैं जिनसे अक्लमंद इश्क करते हैं, मेरा नबी वो है जिससे इश्क करो तो अक्लमंद बन जाया करते हैं। हाँ, ये बच्चे भी बताएंगे इतनी रात को क्यों बैठे? भाई तुझे सोना चाहिए था, 12:30 बज गए, तुझे बिस्तर पे होना चाहिए था। बच्चा भी कह रहा नहीं, यहाँ बिरयानी के लिए नहीं, यहाँ 100-500 रुपए के लिए नहीं, यहाँ कॉलोनियां नहीं बट रही हैं, ये बेरोजगारी का भत्ता नहीं बट रहा है, क्यों बैठे हो? बच्चे कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह। चरागा। और बता, ये आई लव मोहम्मद पे पाबंदी लगाने वाले, इनकी औकात क्या है? ये रोक सके? खुदा की कसम, जवान तो ये घुट्टी पी के जवान हुआ है, तुम उस बच्चे को नहीं रोक सकते कि जिसने अभी 7 साल हुजूर के इश्क में कुल जिंदगी गुजारी है, कुल जिंदगी गुजारी है। और मैं तो चैलेंज करता हूं, पढ़े लिखे लोग हैं ना सारे, और सारे ही मिलाद वाले, सारे ही मिलाद वाले है ना? चैलेंज है मेरा, अशरफ अली थानवी, वाबियों के हकीमुल उम्मत, हमारे नहीं, उनके हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी। उनसे कहा था किसी मुरीद ने आकर के, उनके चाहने वाले ने, हुजूर का मिलाद बयान कर दो। तो पता है उसने क्या जवाब दिया था? उनके बड़े मौलाना ने कहा था मिलाद बयान करने के लिए हुजूर की विलादत की फजीलत पे रिवायात याद होनी चाहिए, और मुझे एक भी रिवायत याद नहीं है? मैं इसलिए मिलाद बयान नहीं कर सकता। मैं कहता हूं सलाम करो इमाम अहमद रजा को। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने इश्क की वो शम्मा जलाई है। उनका बड़ा गुरु घंटाल कह रहा है मुझे उनकी विलादत पे कोई रिवायत फजीलत की याद नहीं है। मैं कहता हूँ आ सुन्नियों की हवेली में देख आला हजरत के नौकरों को, उठा इस बच्चे को पूछ इससे, ये हकीमुल उम्मत नहीं है, ये मुफ्ती आजम नहीं है, ये ताजे शरीयत नहीं है, ये मुफ्ती साहब भी नहीं है, ये इनकी जूतियों में बैठने वाला बच्चा, इससे उठा के पूछ के नबी की आमद के बारे में बता, तो ये भी कहेगा कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। चलो आगे, थके तो नहीं हो ना? और थक भी नहीं सकते, बैटरी इधर से चार्ज हो रही है। हाँ, इनकी गोद में रुमाल देख रहे हैं, इस रुमाल का जलवा ही अलग है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये जिस कंधे पे आ जाता है सैयदों के करम की चादर उसके सर पे आ जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। रुमाल की बात कर रहा हूँ, रुमाल वाले की नहीं।
रुमाल वाला दुनिया जिसे रईस उलट किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती कहती है। सुभान अल्लाह सुभान हाँ, उस निस्बत का रुमाल है, उस निस्बत का। तो भाई बैटरी तो इस रंग से ही चार्ज होने लगती है। बेशक बेशक। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। जहां जाओ ना वहां सैयदों की खैरात नजर आती है, कहीं भी चले जाओ। वो कहा था ना किसी ने, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। तो फिर हम आला हज़रत की तरह फख्र से कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। वाह वाह। कैसे कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, सुभान अल्लाह। है ना। खुदा सलामत रखे। सारे ही मिलाद वाले लोग हैं। झंडे लगे थे सबके यहाँ, लगे थे झंडे। हाँ, और इंशाअल्लाह ये कयामत तक हुजूर के नाम के झंडे लगते रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुझे तो हैरत होती है, टोपी भी लगाता है, दाढ़ी हजरत एक बालिश्त से भी लंबी लिए घूम रहा। हाँ, कभी कभी तो दामन में भर के बैठता है और फिर कह रहे हैं ये झंडे नहीं होने चाहिए। क्यों? ये बिदअत। तो हमें कहते हैं तुझे नहीं होना चाहिए, वाह वाह वाह। क्योंकि तू सबसे बड़ी लानत है। क्या बात है। मुझे एक बात बताओ, जरा दिल पढ़े लिखे लोग हैं, सीधी सी बात बता दो। मिलाद से टेंशन है, आमद के जश्न से टेंशन है आपको। कहते नहीं नहीं हुजूर का विसाल हुआ था इस दिन। मैं कहता हूँ पहली बात तो हुआ ही नहीं इस दिन विसाल। मान भी लो अगर हुआ है ना, तो फिर मेरे नबी ने फरमाया था, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। साहबा मचल गए हुजूर, ये तो समझ में आता है ना, आना बेहतर है लेकिन जाना। कहते हैं हुजूर फरमाते हैं, सुनो मैं आया ना, मैंने तुम्हें हिदायत की राह पे गामजन किया। तुम भटके हुए थे, मैंने वादाउल्ला शरीक की चौखट पे लाके खड़ा कर दिया। तुम जहन्नम में डूबने वाले थे, मैंने हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल किया। फरमाते हैं जब मैं जमीन के ऊपर रहा तो तुम्हारे लिए दीन की राह का सबब बनता रहा। मैं जमीन के ऊपर रहा, तुम्हें हिदायत देता रहा। जमीन के नीचे जाकर के तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करता रहूंगा। एक बात ये खत्म हो गई। अगली बात कहते हैं जी, जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत। तवज्जो है सारे लोगों की बात। कहते हैं जी, जो अगली बात वो करते हैं, झंडे ना लगाओ, इन झंडों की बजाय ना किसी गरीब को दुपट्टा उड़ा दो। मेरा एक सवाल है, इनके बेटों की शादियां देखी हैं आपने? हमने देखा ही नहीं। इनके बेटे की शादियां होती है ना तो कई लाख रुपए की लाइटिंग घर पे होती है इनके। तेरा बेटा दूल्हा बने, पूरा घर सजा देता है। जब कायनात का मालिक दूल्हा बन के आया गए तो हम कायनात को क्यों ना सजा। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। पता चला चिड़ तुझे लाइट से नहीं है, चिड़ हुजूर की आमद से है। और हमें यह भी पता क्यों है चिड़, सिवाय इबलीस के जहां में। वाह वाह। बेशक हक सलामत रहो, है ना। आपको मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सब याद है। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियाँ जी, ये दुपट्टे शुपट्टे थोड़े से कर देते ना तो झंडे की क्या जरूरत है। उनकी देखम दाकी ना, आजकल नेट वाला मौल भी बहुत बन रहा आदमी। हाँ नेट वाला। और माफ कीजिए यार, दीन अपनी मस्जिद के आलिम से सीखिए। बेशक बेशक। वरना इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि प्लम्बर तुम्हें दीन सिखाएगा। जिसे टंकी फिट करनी थी वो दीन फिट कर रहा। प्लम्बर क्या करता है बताओ? टंकी फिटिंग। और दीन कौन बताता है? तो जिसे टोटी लगानी थी वो दीन सिखाने लगा है। और हमारा नौजवान भी कह रहा लॉजिक है उसकी बात में, लॉजिक है उसकी बात में। और लॉजिक जादू वालों को कहते हैं, लेकिन जो बगैर लॉजिक के तस्लीम किया जाए उसे इश्क कहते हैं। वाह बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हाँ आप लॉजिक लगा के बैठे। उनने देखो कितनी अच्छी बात कही है कि कोई दांत कैसे तोड़ लेगा अपने, ओवैस करनी का वाकया झूठा है। मैंने कहा काश तूने बिलाल का इश्क देखा होता। वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। पता चल जाता, तुझे पता चलता ना इश्क रसूल क्या है।
इश्क रसूल क्या, समझ में ही बात नहीं आती है। हम इंजीनियर से सीखने लगे तो उस पर पोस्ट आ जाती है, देखो आज हमारे इलाके में 4 बेटियां ऐसे हैं, 12 बेटियां ऐसे हैं, झंडे ना लगाना भाई, वो कपड़ा गरीब को दे देना, हुजूर भी राजी हो जाएंगे। मैंने कहा तुझसे किस बेगैरत ने कहा है कि सुन्नी माँ का दुपट्टा उतार के या बहन की चादर उतार के झंडा बनाता है? किसने कहा तुझसे? शुक्र है हमारा हजरत वाले। बेशक हक हक। तू गरीब बेटियों की लिस्ट लेकर के आ, ना हम झंडे कम करेंगे ना दुपट्टे कम देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झंडे भी बराबर लगाएंगे और दुपट्टे भी बराबर बांटे जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ लॉजिक है, लॉजिक नहीं है, ये मुनाफिकत है, मुनाफिकत है। ऐसे लोगों से दूर रहना है, फिर खुल के कहना हश्र तक डालेंगे हम। हाँ जी, ये नारे अपने रहने चाहिए। और खुदा की कसम मैं तो एक बात बड़ी खुल के कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ, इन्हें क्या रोक रहे हो? मैं तो कहता हूँ हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके आंगन में बेटियां मुस्कुरा रही हो। सुभान अल्लाह बेशक। जिसके आंगन में बेटियां मुस्कुरा रही, जिसे रब ने बहन की दौलत से नवाजा है, कोई झंडा लगाए ना लगाए उसे जरूर लगाना चाहिए। जिसको बाप कह के बेटी है आवाज देने वाली, उसके दरवाजे पे झंडा जरूर लगना चाहिए। और मैं तो हर बेटी से कहूंगा, लाजिम के बाप झंडा बाद में लगाए लेकिन बेटी को झंडा पहले लगाना चाहिए। इसलिए कि जब बेटी का कोई वकार ना था, बेटी को कोई समझने वाला ना था, बेटी को पैर की जूती तक नहीं समझा जाता था, बेटी को घर में कोई रहने की जगह नहीं देता था, उसको सीधा दफन कर दिया जाता था। 12वीं शब के गुजरते वक्त, दिन के आते वक्त आमीना के आंगन से मेरे नबी ने आकर के ऐलान कर दिया था, दुनिया की मजलूम बेटियों को बता दो अब कोई बेटी मारी नहीं जाएगी, इसलिए कि बेटियों को जिंदगी देने वाला अब्दुल्ला का लख्ते जिक्र मक्के में जलवागर होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रसूल आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा रसूल पैगंबर इनकलाब है, पैगंबर इनकलाब है। मुझे एक बात बताओ, सर सैयद डे मनाया जाता है कि नहीं? जी जी बोल सकते हैं भाई? मनाया जाता है। मनाया जाता है कि नहीं? पढ़े लिखे लोग बोले सर सैयद डे मनाया जाता है कि नहीं? क्यों? क्यों? अपने बाप की कौर पर लाइटें नहीं लगाते। क्यों? उसकी ताजीम के लिए, उसकी तकरीम के लिए। मैं कहता हूं सर सैयद डे मनाते हो क्योंकि वो तुम्हारा है, तो हम मिलाद मनाते हैं क्योंकि नबी हमारा है। अगर हम तुम्हारे अब्बा की कब्र की लाइट नोच के लाएं तो तुम पकड़ के कूट लो, लेकिन अगर तुमने हमारे नबी की लाइट नोची तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। बेशक बेशक। सीधा मसला अपना है जी। हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। ये सारे दिन मनाए जाते हैं, फिर हुजूर का दिन नहीं, हुजूर का दिन नहीं। मदर डे है ना, टीचर डे मनाया जाता है। टीचर डे तो अभी मनाया गया था, थोड़े से दिन हुए टीचर डे मनाए हुए, है ना। 5 ही तारीख को इत्तेफाक से गालिबन टीचर डे था जी, है 5 ही को था ना, और 5 ही को हुजूर का मिलाद था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अंदाजा लगाइए, टीचर डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक बंदा 150 हजार लोगों की जिंदगी संवार रहा है, उन्हें इल्म से मुज़य्यन कर रहा है, इसलिए टीचर डे मनाते हो। तो मेरा सीधा सा सवाल है, जो 100 लोगों की जिंदगी संवारे उसका दिन मनाना जायज है, और जो कायनात को संवारने के लिए आया है उसका दिन मनाना जायज क्यों नहीं हो सकता है? बात है, बहुत खूब। मनाना चाहिए कि नहीं? मदर डे मनाया गया कि नहीं? मनाया जाता है, 1400 साल के बाद मना रहे मदर डे। क्यों? माँ का एहतराम आज बताया जा रहा है। माँ इज्जत वाली है, उसके नाम की छुट्टी रखी गई है, उसके नाम का दिन मनाया जा रहा है। तो मैं कहता हूं अगर मदर डे मनाना जायज है तो फिर उस नबी का दिन भी मनाओ जिसने कहा जन्नत तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। जिसने माओ का एहतराम सिखाया उस नबी का भी मिलाद मनाना चाहिए। मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? है ना। और ये जो कहते हैं बरेलवी गाली देते हैं, गाली देते हैं, ये सरासर जालिम झूठ बोलते हैं।
मैं तो कहता हूं कभी 12वीं के जलसे में बैठ और फिर बरेलवियों से हुजूर की बातें सुन। हाँ, सहाबा ने नहीं मनाया था मिलाद। मैं कहा सहाबा बहुत बात की बात है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक एक नबी बता दे जिसने उनकी आमद का तज़किरा ना किया हो। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। एक नबी बता दे जिसने ये नहीं कहा हो वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले। अगर आने से पहले आने का ऐलान जायज है तो आने के बाद उनकी आमद का ऐलान जायज क्यों नहीं हो सकता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सीधी सी बात ही है, लेकिन बिला वजह की चिड़ इतनी लंबी दाढ़ी, ऊंची टोपी, लंबा कुर्ता, मुख्तसर पजामा, इससे ज्यादा इज्जत नहीं दे सकता मैं। छोटे भाई का पजामा। हाँ, इतना मुख्तसर के छोटे बड़े दोनों पहन लें। हाँ, अब कह रहे मिलाद क्यों मना रहे हो? तो मैंने कहा सुन, मेरा इमाम थप्पड़ मार के कहता है और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना इनाम किया, एक एक बाल कर्ज रिसालत में डूबा हुआ है, बेशक एक एक रोंगटा हमारा कर्ज रिसालत में डूबा हुआ है। बेशक। इतने एहसानात मेरे नबी के हैं कि पूरी जिंदगी उनके एहसानात का शुक्रिया अदा करते करते गुजार दो, तब भी मुस्तफा के एहसान का हक अदा नहीं हो सकता है। फिर भी कहता है मिलाद क्यों मनाए? सुन, मेरा इमाम कहता है अगर गैरत वाली माँ का दूध पिया है, हलाल का जना है, हरामी नहीं है, तो इतना समझ ले और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी। अरे नजदियों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान है। नारे तकबीर। नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, सजदे आला हज़रत, इस मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत, दार मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आका की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, मक्का की आमद, फैज़ार से बोलो, फैज़ार से बोलो, सब मिलकर बोलो, नारा तकबीर, नारा रिसालत। बोलो सुभान अल्लाह। है ना, ये इमाम अहमद रजा की जलाई हुई इश्क की शम्मा है। बेशक बेशक। हाँ, उनके इश्क की जलाई हुई शम्मा है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, मैं अक्सर बेटियों से कहता हूँ, आज जो बड़ी तेजी से बेटियां मुर्तद हो रही हैं ना, मेरा सिर्फ एक सवाल है, वो चिंटू जो गाड़ी का झांसा देते, 5 लाख उनके बाप उन्हें मदद में देते, उस हराम के टुकड़ों को देख करके मुस्तफा का दीन छोड़ के जा रही हो? मुस्तफा का दीन छोड़ के जा रही हो? मैं लिख के दे रहा हूं, वो जो 1.5 घंटा नाली पे बैठ के तुझसे बात कर रहा है, मच्छरों में बैठ के उसने 2 घंटे बात कर ली, तो कह रही है मेरा वाला ऐसा नहीं है। हाँ, मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला रानी बना के रखेगा, कुतिया से बदतर बना देगा तुझे, वो कुतिया से बदतर बना देगा। और ले, और ये बात दिल पे लिख ले, तेरा बड़े से बड़ा आशिक, तेरा मजनू, तेरा दीवाना तुझे वो इज्जत नहीं दे सकता जो टूटी जूती पहन के चंद लुक़्मे कमाने वाला बाप तुझे इज्जत दे सकता है। सुभान अल्लाह। हाँ, इनके लिए छोड़ गई तू उसे, और अपनी औकात पहचान, अपनी हैसियत जान। आज तुझसे कह रहे इस्लाम में ये औरत को इज्जत नहीं दी, औरत को इज्जत नहीं दी। मैं कहता हूँ आज भी जो इस्लाम इज्जत दे रखा है वो कहीं नजर नहीं आती है। का इस्लाम ने पर्दा दे करके औरत को गुलाम बनाया है, इस्लाम ने घर में रख करके औरत का हक मारा है। मैं कहता हूँ झूठ बोलते हैं ये जालिम, ये वो कुत्ते हैं जो टुकड़े दिखा करके तुम्हें घर से बाहर निकाल के तुम्हारी इज्जत लूटना चाहते हैं। किस आजादी की बात करते हो? का औरत को भी हक है मर्द के बराबर शाना बशाना खड़ी हो। आ, मैं तुझे
बताऊं, चलो फ्लाइट के अंदर देखो, एक फ्लाइट के अंदर 280, 380, 500 तक लोग होते हैं। 4 एयर होस्टेस, 6 एयर होस्टेस, 400 लोगों को संभालने वाली 6 औरतें आती हैं। अंदाजा तो लगाइए उन 6 बेटियों को 400 लोगों को संभालना है, एक के हिस्से में कितने आते हैं। फिर भी हंस हंस के सबको पानी पिलाती है, हंस हंस के सबको हुक्म सुनती है। अगर कोई कुत्ते की निगाह से देखे तब भी कुछ नहीं कर सकती है, कोई जिल्लत की निगाह से देखे तब भी कोई कुछ नहीं कर सकती है। तुम इसे आजादी कहते हो, आजादी इस्लाम ने दी है। घर में ज्यादा से ज्यादा 10 फर्द होते हैं और खुदा की कसम तुझे उनके लिए रोटी बनाना बोझ नजर आता है और 400 लोगों को पानी पिलाना तुझे बोझ नजर नहीं आता है। फर्क इतना है जो 400 लोगों को पानी पिलाती है उन्हें वो कुत्ते की निगाह से देखते हैं और ये जिन 10 लोगों को रोटी बना के खिलाती है ये उसे शहजादी की निगाह से देखते हैं, मलका की निगाह से देखते हैं। हिम्मत नहीं किसी कुत्ते में जो इन बेटियों की तरफ निगाह उठा सके। तुम जिसे आजादी कहते हो ये बर्बादी है। आबादी और आजादी तो इस्लाम ने दी है। कितनी बड़ी आजादी। मेरा नबी कहता है ओ लोगों जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी बाल के इज्जत से रुखसत कर दे, चाहो उसको जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा दे रहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं हजरत देखे ना सारे कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की। चलो आगे, बहुत गौर से सुनिएगा। कितनी आसानी से बेटियां कह देती हैं नहीं मेरा क्लासमेट है, मेरा ट्यूशन का फ्रेंड है। ये एक किस्म का ना ट्रेंड चल गया। हमारी बेटियों को घर से निकालने के बहाने तलाश किए गए। हाँ, बहाने तलाश किए गए घर से निकालने के। है तेरी मेरी बेटी ना वली की बेटी है, ना नबी की बेटी है, ना कुतुब की बेटी है, ना अब्दाल की बेटी है, सैयदुल अंबिया की बेटी। देख मेरा इमाम कहता जिसका आंचल न देखा महो महर ने। भाई देख तो सही। अलादत कहने उनके तो दुपट्टे को भी चांद सूरज ने नहीं देखा। ये असमतों वाली बेटी मेरे नबी की। और आज तेरी मेरी बेटी का हाल क्या, तेरी मेरी बेटी का हाल क्या। नहीं नहीं नहीं, उनको गुमराह किया जाता कि नहीं ये धर्म बहाना है, जात बहाने। ना मेरी बहन ना, खुदा की कसम हुजूर आए तो बेटियों को वकार मिला है। और मैं हर बेटी से कहना चाहता हूं चाहे वो किसी भी धर्म की बेटी हो, कभी बाप से बगावत ना करना, कभी बाप से बगावत ना करना, कभी ना करना। इसलिए कि तू इसकी कुर्बानी देख, इसकी कुर्बानी देख। जब तू मां के शिकम में आई ना, तू मां के शिकम में आई, चचा ने पूछा बताओ मेहमान कौन आएगा, तो किसी ने कहा चेहरे खराब हो गए, सबने ना ठुकरा दिया तुझे। बेटी सुन तो सही, तू किसके मुंह पे कालिक पोत रही है। सबने तुझे ठुकरा दिया, सब रुक गए, लेकिन एक बाप ही था जो नहीं रुका था। एक बाप ही था जो चलते हुए गया और सीना चौड़ा करके गया, तेरे पास पहुंचा, इसने बाजू फैलाए और तुझे गोद में उठा के चूमा और सीने से लगा के कहा शुक्र है सिर्फ बेटी नहीं आई है, खुदा की रहमतों की चादर लेके आ गए। जब दुनिया ठुकरा रही थी तब इस बाप ने तुझे अपनाया। जब कोई तुझे बेटी कहने तैयार नहीं था तो ये आगे बढ़ा। और मैं नहीं कहता अगर सितम की यही इंतहा हो जाती तो ना, अल्लाह ने फिर एक बेटी और दी, फिर एक बेटी और दी, बेटियां 4 हो गई। ताने मिलने लगे, लो इतनी मनहूस आई है, एक बेटा इसके शिकम में नहीं है, इससे तो चिराग भी नहीं जल रहा घर का, इसने तो घर की नस्ल मिटा देनी है, बेटियां ही बेटियां, कैसी मनहूस आई है। और लोग कहते थे 4 बेटियों का बाप है, इसके तो घर में कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं है। जब लोग ये ताने देते थे ना तेरे बाप को, तो वो तुझे कंधे पे बैठा के लेके जाके कहता था लोगो तुम इसमें बेटी देखते हो, मैं इसमें अपना बेटा देखता हूँ। ये इज्जत तुझे किसने
दी इसी बाप ने, और आज कहती है नहीं अब्बा तुम नहीं बोलोगे। रोना आ गया था उस दिन जिस दिन एक थाने के अंदर एक बाप ने अपनी पगड़ी बेटी की तरफ बढ़ा के कहा था मेरे बेटी इस पगड़ी की लाज बचा ले, लौट चल घर। बच्ची ने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा था कौन है ये, मैं इसे नहीं जानती हूँ, खुदा की कसम। बाप उस दिन नहीं मरता के जब रूह निकलती है, बाप उस दिन मर जाता के जब औलाद ठुकरा दिया कर। बेटे मुख्तसर करो, नारा छोटा करो, वक्त कम है मेरे पास, है ना। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत अता करे, ठीक है ना। मैं चलूं आगे। बाप तब नहीं मरता है जब रूह निकली है, बाप तो तभी मर गया था जब औलाद ने ठुकराया, वो तभी मर गया था, एक जिंदा लाश बन के रह गया। एक जिंदा लाश बन के बेटियों से कहना चाहूंगा सुनो, अगर यकीन ना हो तो आजमा लेना, यकीन ना हो। आपने बेटियों की डोलियां देखी हैं? देखी हैं डोलियां बेटियों की? बोल सकते हो तो बोलो ना, मैं खत्म करूं। डोलियां देखी है ना बेटियों की, और आपने रुखसती पे बाप भी देखे होंगे, फिर बेटियों के जनाजे भी आपने देखे होंगे। मैं कसम खा के कह सकता हूं बाप बेटी के जनाजे पे इतना नहीं रोता जितना बेटी की डोली पे रोया करता है। बेशक बेशक। कभी गौर किया? एक एक बेटी से मेरा सवाल है, बाप कभी बेटी के जनाजे पे इस दर्द से नहीं रोता जिस दर्द से बेटी की डोली पे रोता है। बेशक। कभी आजमा के देखना और देखना वो कितना रोता है, कितना रोता है। फिर पूछना क्यों रोया, ये कोई जिंदा है मरी नहीं है। तो वो कहता मर जाती तो सब्र था, खुदा की रहमतों के हवाले है, लेकिन आज रोना इस बात पे आ रहा है जनाब मैं गरीब था, बेटी को चटनी से खिलाया लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया। मैं मजदूरी करके लाता था, थक के आता था, बेटी को देखता था थकन उतर जाया करती थी। मैंने अपनी टोपी में पैबंद लगाए लेकिन इसकी चादर पे पैबंद नहीं लगने दिया। मैंने मार्केट में जाके धक्के खाए, मंडी में रोज बिका हूँ, लेकिन कभी मैंने अपनी बेटी का हाथ गैर के आगे नहीं फैलने दिया। मैं खुद तो सूखी रोटी खाता रहा लेकिन अपनी बेटी को शहजादी बना के पाला है। मेरी आज बेटी रुखसत हो रही है, अगर मर जाती बेटी तो ये सबर होता कि चली गई है। आज रुखसती पे इस ख्याल ने रुला दिया है। लोग तो भले के सुना है, पैसे वाले भी हैं, लेकिन इस ख्याल ने रुला दिया है आज बेटी पराए घर जा रही है। अल्लाह जाने इसको ताने पहले मिलेंगे या रोटी पहले मिलेगी, इसलिए रो रहा हूँ कि गाली पहले खाएगी या खाना पहले खाएगी। आज इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे जिगर का टुकड़ा जुदा हो रहा है। खुदा जाने इसे इज्जतों की रोटी मिलेगी या जिल्लत के टुकड़े मिलेंगे। कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरी बेटी रात को छुप छुप के रोया करे, ये सोच के बाप रोया करता है। मैं खुल के कहता हूँ खुदा की कसम, बेटियों जिस बाप का मुंह काला कर रखी हो तुम्हें खुदा का वास्ता है इसकी कुर्बानियों को याद रखो। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने दुनिया देख ली है। जब तेरा आशिक, तेरा मजनू, तेरा दीवाना तुझे यूज करके धक्का दे के फेंक देता है, जब सबके दरवाजे बंद होते हैं तब यही बाप दरवाजा खोलता है। जब सब टुकराते हैं तब यही सीने से लगाता है। तो सुन, जो प्यार तुझे तेरा बाप दे सकता है वो दुनिया का कोई मजनू तुझे नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रसूल आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद मुरादाबादी अजमत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों को। हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराने लगी। बेशक। तो बेटियों पे लाजिम है कि मेरे नबी की वजह से लबों पे मुस्कुराहट है, तो कभी तुम्हारी वजह से मेरे नबी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरे नबी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता 10,000 का जोड़ा पहन के जी या 15 लाख का जोड़ा पहन के जी, फर्क तो तब पड़ेगा ना भले पैबंद लगे कपड़े पहन जा, कब्र तक फटे कपड़ों में जिंदगी गुजार जा। कब्र में तू बाद में पहुंचेगी, तेरी कब्र को रोशन करने के लिए ज़हरा के बाबा पहले तशरीफ पहले तशरीफ लेकर के आए। हाँ, अपनी जिंदगी को ऐसा गुजारे। बेटियों से कहे, मैं अब बेटियों के बाप से भी कहना चाहता हूँ, खुदारा ये रस्म अभी खत्म नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई। आज भी बेटियां बहुत समझी जा रही हैं। आज भी बेटी आए तो रब का शुक्र अदा किया करो, इसलिए कि जब बेटी आती है कहती है रब का सलाम लाई हूँ और साथ रब का पैगाम भी लेके आई है। क्या पैगाम? का पैगाम ये मेरे रब ने मुझे कह के भेजा, तू दुख ना करना,
मैं तुझे भी रोजी दूंगा और तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ना माफ कीजिएगा, एक दौर चला है, ट्रेंड चला है, देख देख जिसे देखो वही तावीज, जिसे देखो वही डोरी, जाके बैठ जाते हैं। बाबा बीवी से नहीं बन रही है, देखियो सितारे तो गर्दिश में नहीं है। वो गधा भी सितारे गर्दिश में बता रहा है जिसके अपने कई महीनों से गर्दिश में जो तुम्हारी हमारी बीवियों को खुश करने का तावीज दे रहा, उसकी कई महीने से रूठे बैठी है और हम उसकी चौखट पे पड़े कि तुम ही कर्म करोगे, तुम ही कर्म। मैं तावीज का मुनकिर नहीं, मैं दुआओं का मुखालिफ नहीं, मैं मानता हूं तावीज में असर होता है, लेकिन कब जब देने वाला हाथ मुफ्ती आजम जैसा होता है। ऐसे हाथ हो ना तो फिर तावीज में भी असर होता है। ये क्या जिसे दीन का पता ही नहीं, नाखून ही नहीं काट रहा, बाल ही नहीं काट रहा, निरा मैला हो गया, खोल दे तो जुए जुए हो जाए और लोग उसे भी चूम रहे। अरे कल आज फिर मैंने एक वीडियो देखी, लाल कपड़े पहन के जोड़ा, यहाँ तक की चूड़ी पहन के पीर बैठा है और यहाँ तक घूंघट लटकाए पड़ा। बोले ये कौन है? कि ये दुल्हन वाली सरकार। मैंने कहा ये जहन्नुम वाली सरकार। निकलो यार, हुजूर का दीन है, कोई आवारा लफंगा लोगों की पेश करदा राय नहीं है। बेशक। और जो दीन मेरे नबी ने कायम कर दिया वो कयामत तक कायम रहेगा। शौक चढ़ा चूड़ियां पहनने का, अबे कोई तो निकाह करके ब्याह लो, कम से कम एक भला तो कम हो। इतनी लंबी दाढ़ी और लिपस्टिक लगाए बैठे, कौम इतनी अंधी हो गई उसके पैरों पड़ी। क्या फर्क है तुम में और पत्थरों को पूजने वालों में? फिर क्या फर्क रह गया? जिसे दीन से मतलब नहीं, जिसे शरीयत का पता नहीं, वो हमारी बिगड़ियां संवारेगा। बोलो, ऐसे लोगों का सख्ती से बाइकाट होना चाहिए। हमें दीन इन गुंडों से नहीं, हमें दीन अबू बकर से सीखना है, हमें दीन उमर से सीखना है, हमें दीन उस्मान गनी से सीखना है, हमें दीन मौला अली से सीखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूड़ियां पहने बैठा है, एक जगह औरतें गुस्ल दे रही हैं मनहूस को। अल्लाहु अकबर। है वहाबियों के लिए तो कहा था असद साहब ने, डाल दो इस पे खोलता पानी। मेरा मन कर रहा है कि मैं जाके डाल दूं इस पे खोलता पानी। औरतें रगड़ रगड़ के नहला रही, इतना मैला, शर्म नहीं आ रही? दीन और दीन वाले ऐसे होते। बरेली शरीफ का शेर है, नाम हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा। हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना हसीन के चेहरे पे कपड़ा डाले रहता है। वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, हाँ हंसी वो है जो फितने दबा कर चले। हसीन होना कमाल नहीं है, हुस्न से फितने दबा देना ये कमाल हो। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमक आ गई ना तो पूरी लिपस्टिक लगा के आ रहा, मटक मटक के बोल रहा है। और हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद, हमारा दीन कैसा देखो। जा रहे रुमाल डाल, अचानक हवा का झोंका आया ना, रुमाल उड़ गया। एक गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई तो फिर उसके दिल में तमन्ना जागी, फिर देखो फिर देखो। करीब गया कि जरा चेहरा दिखाएं, चेहरा देखा तो देखता रह गया। कहा फिर मुसलमान है आप? कहा हाँ। कहा फिर हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा क्यों, ऐसी भी क्या जल्दी है? कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कहा क्या मतलब? कहा मैं सोच रहा हूं अगर बरेली के हामिद का हुस्न ऐसा है तो मदीने के मोहम्मद का हुस्न कैसा? जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकलो इन चीजों से, जिनकी अपनी रूठे बैठी है वो तुम्हारी को राजी करेगा, अपनी कब राजी होगी। और जाके 3 तावीज लेकर आ रहा, वो भी कम थोड़ी है, उसके पास भी लिखे लिखाए रखे हैं हजरत, उसे तो लिखना भी नहीं आता है। ऐसी फाड़े और दे दिए, कहा लो इसे रखना तकिए में। बहन बेटी भी मेरी बात बहुत गौर से सुने, बहुत जल्दी ये बहक जाती हैं।
इनसे किसी सर में दर्द होना तो कोई कहता है कि लल्ली एक बार मियाँ को दिखा ले हाथ, कि मियाँ कहाँ है, कि पीपल के नीचे बैठे, तो हजरत वहीं पहुंच जा, कतई टेंशन नहीं लेती है, पीपल के नीचे जाके मियाँ का हाथ पकड़, कि बस तुम ही कर्म करोगे, तुम ही कर्म करोगे। और वो इतना मचहंदा है कि जुएं चल रही हैं उसमें, तुम ही कर्म करोगे। वो कह रहे आप बात क्या, कि बड़ी परेशान हूं। तो कुछ मर्ज औरतों के जो होते हैं ना, आदी होते हैं, आदी होते, सर में दर्द रहना 99% औरतों के होगा, हाथ पैरों का ऐंठना 99% औरतों को होगा, ठीक है, कमर दर्द करना 95% औरतों को ये बीमारी होगी, पिंडलियों में तकलीफ रहना 99% ये औरतों को तकलीफ होगी। यही सारी बतावे, कह रही हाय मियाँ कितने पहुंचे हुए है क्या, करा दिया तुम्हें, किसने, का तुम्हारे घर की है कोई, कि एक बार नाम बता दो आग लगा दूंगी। तो चला कितना नाम भी नहीं बताता बेगैर, अब पता बता रहा है, पता देखो, इन ठगों से निकलो, दीन हुजूर का है, लावारिस नहीं है। बेशक। और इसकी हिफाजत के लिए कयामत तक गुलाम पैदा होते रहते हैं। बेशक। बता कैसे रहा, थोड़ी सी सांवली है, कदमी आना है, आंखें थोड़ी छोटी सी और बड़ी सी है। अब पता लगाओ, एक न एक तो ऐसा बंदा हवेली में आ ही जाता है और उसे ही आते ही देखने लगती है घूर के, ये क्या कर रही है। वहां से खानदान में नफरत है। अगर वो इत्तेफाक से हुई शोहर की बहन तो फिर उसे नीले ड्रम में रख दे तब भी कम। तो हाँ, फिर खैरियत नहीं, ये कंडीशन है। अब उन्नति है 3 तावीज कि ये ले जाओ, 3 दिए, जब लेके आए शोहर आके लेटा, इनने चुपके से तकिए में रख दिया, वो छिदा उसको, उनने सर हटाया, देखा तावीज, समझ गया कि मुझे मारना चाह रही है। अब तक गाली दे रहा था, अब उसने लिया लट। तो जो तावीज से पहले नहीं हो रहा था वो तावीज के बाद होना शुरू हो जाता है। ऐसे घर, ऐसे घर, बोलो ऐसे घर, ऐसे घर। अगर घर चलाना है तो चल मदीने, गुंबदे खजरा के छांव में चल और बैठ दो जानू होके, पूछ आमीना के लाल बता घर कैसे चलेगा। तब मेरा नबी बताएगा घर कैसे चलाए जाते हैं। आका फरमाएंगे सुन, मेरी उम्र 25 साल थी, मैंने 40 साल की बेवा खदीजा से निकाह किया, उसने 25 साल मेरे साथ इस अमानत से गुजारे हैं, इस दयानत से गुजारे हैं कि 25 साल में तबलीग करके पलट के घर आता था या काम से आता था या बागर से 25 साल लौटा, कभी मेरी खदीजा को मुझे दरवाजे पे खड़ा करके मुझे इंतजार नहीं कराना पड़ा। आका कहते हैं 25 साल तक मैं दरवाजे पे आता था, मेरे आने से पहले खदीजा दरवाजे पे आ जाती थी। मैंने कहा था खदीजा बता तो सकी तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गया हूँ। मैं कभी घांसता नहीं हूँ, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, कभी दरवाजा लॉक नहीं किया, तुझे कैसे पता चला कि मैं आ गया हूँ। मुस्कुरा के कहती आका आए वो जो कभी जाता हो, आप खदीजा के दिल से कभी जाते ही नहीं हो, आपका जिस्म जाता है, याद दिल में रहती है। सरकार आपकी आमद से पहले आपकी खुशबू दरवाजे पे आ जाती है। आका आप बाद में आते हो, नबूवत वाली महक पहले आ जाया करता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत रसूले आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे घर चला करते हैं। अगर औरतों को ना बताओ तो एक बात बताऊं तुम्हें राज की, पता नहीं चलना चाहिए औरतों को। घर नहीं बिगड़ेंगे कभी भी, चुपके से सुन लो, चुपके से। कभी भी बीवी के मैके वालों को बुरा मत कहना, कभी भी बुरा मत कहना, कभी घर खराब नहीं होगा। और जहां तुमने दिखाई ना तेरे बाप पे है क्या, तेरे बाप ने तो मुझे लूट लिया, तो कहती शुक्र कर मैंने तेरी शिकल नहीं देखी थी, वरना मैं तुझसे निकाह के टाइम मना कर देती। जब ये बातें होती हैं तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, तलाक। फिर क्या होता है, बोलो, फिर तलाक होता है ना। लेकिन घर कैसे चलाए जाते हैं, एक बात बता दूं और बात खत्म कर लूं। तैयार हैं सारे लोग, पीछे वाले भी तैयार हैं, बता दूं। कुछ लोग तो टेंशन में आ गए,
कि ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी। अब घर बिगड़ गया तो मौलवी आया इधर। ये हिसाब ना लगाइए, है ना। मैं बात बता रहा हूं आपको, अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए, ठीक है ना। बताऊं अगली बात, सलामत रख के सारे लोगों को। तो बताने लगा हूं घर कैसे चलते हैं। आज ना औरत से नमक ज्यादा हो जाए, खानदान को गाली बकता बंदा। और तेरे बाप ने तुझे रोटी पकानी नहीं सिखाई। अगर रोटी कच्ची रह जाए, तेरी माँ को रोटी पकानी नहीं आती, तुझे नहीं आती, कहां से उठ के आ गई भाई, इसे क्या हो गया। शानदार माइक बोल रहा है, इंशाअल्लाह इसकी आवाज मदीने तक जाए। ऐसे माइक लगवाया करो जो गानों की महफिल में ना बजते हो, ताकि पता चले आशिकों की महफिल में आशिकों का साउंड बजता है। बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। इसमें सबको सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु कहती हैं, एक दिन ना मैं बैठी हुई थी, किसी काम में थी, अचानक दरवाजा बजा। मैंने कहा कौन? कि दरवाजा खुला है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती, मैंने कहा खुला है, आ जाओ। कहते मैंने इतना कहा, मेरे घर के अंदर एक बूढ़ी औरत दाखिल हुई, कमर झुकी हुई थी, नजर कमजोर थी, मुंह हाथ रखा, कहने लगी आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा अंदर आराम कर रहे हैं। कहा मैंने अभी इतना कहा ही था, मैंने देखा कि हुजूर कपड़े संभालते हुए बिस्तर से उठ के फौरन बाहर आ गए। सुभान अल्लाह। आए, कहती मैं हैरत में थी, हुजूर ने उस खातून को देखा, उसने हुजूर को देखा, वो हुजूर को देख के रोई, हुजूर उसे देख के रोए। ये हजरत आयशा सिद्दीका कह रही है। मैं बता रहा हूं घर कैसे चलते हैं, तवज्जो कीजिएगा, एक एक बंदा बहुत गौर से सुने, अल्लाह करे ये बात हर घर तक पहुंचे। कहती वो हुजूर को देख के रोई और हुजूर उसे देख के रोए। कहती फिर हुजूर ने अपनी चादर बिछा दी और फरमाया बैठी है। कहती बिठाया और मुझसे कहा आयशा घर में कुछ है? मैंने कहा हुजूर खजूर है। कहा जल्दी लाओ। मैंने ला के पेश की। और कुछ है? मैंने कहा दूध भी है। कहा वो भी ले आओ। कहा और क्या है? हुजूर यमनी हरीर की चादर भी है। फरमाया वो भी ले आओ। और क्या है? हुजूर एक जोड़ी कपड़े भी है। कहा वो भी ले आओ। जब इतना सब कुछ दिया ना, और जब वो खातून गई तो हुजूर दरवाजे तक छोड़ने गए और हुजूर उनको छोड़ के जाके बिस्तर पे लेट गए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हुजूर बिस्तर पे गए, मैं काम में लग गई। काम में थी, हुजूर बिस्तर पे गए, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आ रहा था आज हुजूर से पूछूंगी औरत कौन थी जिसके लिए आप भी रोए और आपके लिए वो रोई, और आपने उसके लिए इतना किया, आपने उसके लिए इतना किया। तो कहती मैं भी सोच रही थी कि मुझे अंदर से हिचकियों की आवाज आने लगी। कहा सरकार की हिचकियों की आवाज सुनी, मैंने काम छोड़ा, दौड़ लगा दी, हुजूर की बारगाह में पहुंची। मैं जाके क्या देखती हूँ, हुजूर ने तकिए पे सर रखा है और अपने दोनों हाथ आंखों पे रख के इस दर्द से सरकार रो रहे हैं कि सरकार की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई है। मैंने जाके हुजूर के कदमों में जगह बनाई और मैंने कहा मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, प्यारे बता तो सही रोया क्यों
हूँ आका करीम उठ के बैठ जाते हैं, फरमाते हैं आयशा ये पूछना चाहती थी कि इस औरत से मेरा रिश्ता क्या है, मैं इसके लिए क्यों रोया हूँ। आका फरमाते हैं आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली लगती है, आज जब ये आई है तो मेरे खदीजा की मुझे याद आ गई है, आज जो मैंने इसको देखा है मुझे खदीजा की याद आ गई। और तुम ये सोच रही होगी कि मैंने इसके साथ इतनी मेहरबानी क्यों की। फरमाया आयशा कान खोल के सुनो, जब ये खदीजा के दौर में आती थी तो मेरी खदीजा इसके साथ वही करती थी जो आज मैंने किया है। अगर खदीजा जिंदा होती वो ये करके खुश हो जाती, आज वो कब्र में है, मोहम्मद ने ये करके अपनी खदीजा को राजी कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा सलामत रखे, बेटे और बेटियां सुधर जाएं। सुने, सिर्फ मुस्तफा का किरदार ले लो, अलग से किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हुजूर ने ना 63 साल जिंदगी में इतना दे दिया है कि एक आलम नहीं बल्कि कुल कायनात की अमल के लिए काफी है। सुभान अल्लाह, कुल कायनात के लिए। जाहिरन हुजूर की उम्र 63 बरस है, मगर हकीकत क्या है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा है। हाँ जी, तवज्जो है सारे लोगों की। गुजारा घरों को बेहतर करें। बेटियों से गुजारिश करूंगा आप शोहर की कदर करें, और शोहरों से गुजारिश करूंगा कि वो औरतों की कदर करें। बीवियां शोहर को नौकर न समझें और शोहर बीवियों को पैर की जूती न समझें। आप एक दूसरे के शरीक सफर हो, एक दूसरे के शरीक जिंदगी हो, एक दूसरे के हमराज हो, एक दूसरे के हमदर्द हो, तो जिंदगी ऐसे गुजारो लोग देख के कहें कि ये दो जिस्म एक जान है। अगर ये हो जाए ना तो फिर नस्लें बर्बाद नहीं होंगी। औरतों को चाहिए कि वो शोहर की कदर करें। और मेरे नबी ने फरमाया अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करें। तो शोहर भी ये ना समझे कि पैर की जूती बनाएंगे उन्हें। एक बात याद रखिए, अपनी बेटी रानी, दूसरे की बेटी नौकरानी। फिर मुफ्ती साहब से कराओ ताबीर, लोंडिया की बड़े दिन खराब चल रहे हैं, ससुराल वाले कतई इज्जत न दे रहे। मेरी बात सुन कान खोल के, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। ये उसूल बना लीजिए। हुजूर आए तो बेटियां मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो घरों में बहारें आई। हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसको बाप कह के आवाज देने वाली बेटी मौजूद होती है। लगाएंगे इंशाअल्लाह, लगाएंगे। बस मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करने लगा हूं। खुदा आपको सलामत रखे, है ना। सच्ची है, खुदा आपको सलामत रखे। चचा आपके पास बड़ा टाइम है लेकिन मेरे पास बड़ा कम है ना। खुदा आपको लंबी उम्र दे, लंबी उम्र दे आपको। मुझे सफर भी लंबा करना, और घड़ी जो है ना 1.5 घंटे के करीब पहुंचने वाली है ना, 1.5 घंटे के करीब। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मुझे हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ दूं। चचा हाँ, टांगे सीधी कर लो। खुदा सलामत रखे। थक जाते हैं बुजुर्ग लोग हैं, इनकी हिम्मत को दाब दे रहे हैं ना। चचा आप नहीं थकोगे, पुराने चावल हो, हमें पता है। हाय हाय, क्या बात है। सलामत रहे चचा मियां, ठीक है। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ने की फरमाइश हो रही है। हाँ, मैं चाहता हूं कि जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना। क्या समझ? सुभान अल्लाह। समझना यह है कि मौलवी की सांस फंसने लगी है, और उसके बदले में तुम्हें क्या करना, सुभान अल्लाह बोलना है। इसलिए कि आप जोर से सुभान अल्लाह कहोगे तो उसकी आड़ में मैं लंबी सी सांस ले लूंगा। आपको नेकी मिल जाएगी और मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, लेकिन बोलेंगे ना इंशाअल्लाह। आज इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ना देना भाई। कई बार शजरा शुरू करा के फिर लोग ऐसे देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए। रहम करना मौलवी पे।
ठीक है ना? कितनी जोर से बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ बड़े न बोलें, खाली बच्चे बोल के दिखाएं ताकि ये आवाज कायनात के कोने कोने तक जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन बच्चों की आवाज में इतना दम है ना कि ये बातिल का कलेजा चीर सकते हैं, है ना? तो जब बच्चों की ऐसी आवाज है, समझ सकता हूँ अलीगढ़ वालों की आवाज कैसी होगी, है ना? अब जरा सारे बोल। अगर धोखा दिया तो जहां धोखा दोगे वहीं शजरा छोड़ दूंगा, इसलिए कि नमाज जनाजा नहीं है जो तकबीर है पूरी करके हटूंगा। शजरा है, साथ दोगे तो मैं साथ दूंगा। रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। खुदा आपको सलामत रख के मेहनतें रंग लाई हैं, और ये आपकी मोहब्बतों का और खुलूस का नतीजा है कि दीवाने ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। हाँ, पीछे वाले लोग तो ये सोच रहे हैं आगे वाले काम चला ही रहे, है ना? और ठीक भी है भाई, आगे वाले ज्यादा सवाब के मुस्तहिक हैं। वजह क्या? फरमाया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा, हुजूर फरमाते हैं खुदा उसे जन्नत में मेरे करीब रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप मुफ्ती साहब के ज्यादा करीब हैं, तो इंशाअल्लाह ऐसे नेक लोगों के करीब बैठो, अल्लाह हुजूर के करीब बैठाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक हक। ठीक है ना? साथ देंगे ना सारे इंशाअल्लाह, साथ देंगे ना इंशाअल्लाह, है ना? अब सारे बोलते हैं हुजूर के नाम पे सुभान अल्लाह। अब आपका भी साथ चाहिए, क्योंकि जितनी पूरी तकरीर में मेहनत लगती है उतनी खाली शजरे में लग जाती है। ये बड़े चालाक लोग हैं, 1.5 घंटा तकरीर कराते हैं, फिर शजरा सुन के मौलवी को थका लेते हैं। लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर तुम नहीं थके हो तो थका मैं भी नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम बकरे चिकन मटन से नहीं उतरती, हमारी थकन सुभान अल्लाह से उतरी करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी सुभान अल्लाह कहो कि कल बरेली तक सफर करना है तो बरेली तक थकन ना लगे। सुभान अल्लाह। और मैं जाऊं बरेली तो कहूं आला हजरत से अलीगढ़ गया था, जमीन अलीगढ़ की थी, रंग बरेली का नजर आ रहा है। ऐसा अमल करके दिखाना है, ठीक है ना? साथ देंगे सारे लोग। हाँ, मिंबर वाले बड़े नेक लोग हैं, ये खाली अगर नजर करम रखे ना इधर, तब भी ये पौधा हरा रहेगा। हाँ, ठीक है ना? फिर बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, भाई घूर के काय देख रहे थे? मैं डर जाऊंगा ऐसे देखो, है ना? डराओ ना, बोल सकते हो तो बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इको दे दो ताकि थोड़ी रिपीट मिल जाए, मैं थोड़ा सुकून से कर लूं, ठीक है ना? बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रसूल आजम कॉन्फ्रेंस।